जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारा हिस्ट्री का डे नंबर 15 लगभग, यानी कि हम लोग 450 से ऊपर प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। अब तक लगभग 400 से ऊपर तो हो ही गए हैं। शुरुआत में 15-15 थे, तो 400 से ऊपर प्रश्न हम लोगों ने धीरे धीरे अपना कवर कर लिया है। देखिए, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से जो लेक्चर कवर अप हो जाते हैं ना, उनका उनको आप इकट्ठा सोचिए। अब आप ये सोचिए कि 400 जो अब तक कराए गए हैं, 400 प्रश्नों की इकट्ठे उठा के आप नोट्स बनाइए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपकी हालत खराब हो जाएगी 400 प्रश्नों का नोट्स बनाने में। आइए चलिए देखते हैं। मगध पर शुंग वंश की नींव किसने रखी थी? मगध पर शुंग वंश की नींव जो है किसने रखी थी? किसने रखी थी मगध मगध पर? और किसके बाद आया था ये? किसने रखी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक ना? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। अच्छा, कैसे डाली थी इसने? किसकी हत्या करके? करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी, अगर कोई पूछ दे तो? ये दो है। बृहद्रथ बृहदत्त बृहद्रथ की हत्या करके। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की क्या की थी? नींव डाली थी। शुंग वंश की नींव डाली थी। और बृहद्रथ किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का शासक। किसका शासक था? मौर्य वंश का। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार किया था? तो कितनी बार किया था? 2 बार किया था। कितनी बार किया था? 2 बार किया था। और यह यज्ञ किसने करवाया था, अगर कभी पूछे तो? किसने करवाया था? पतंजलि ने। पतंजलि ने। किसने करवाया था? पतंजलि ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कौन था? देवभूति था। इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या किसने की थी? वासुदेव नाम के व्यक्ति ने। किसने की थी? वासुदेव नाम के व्यक्ति ने की थी। 73 ईसा पूर्व में। 73 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 73 ईसा पूर्व में की थी। और क्या की थी? कण्व वंश की नींव डाली थी। किसकी? कण्व वंश की। तो कर्ण वंश शुंग वंश के बाद आता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। कभी कभी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए देता है, कर्ण वंश, शुंग वंश, फला फला वंश। राइट, तो कर्ण वंश की नींव किसने डाली थी? वासुदेव ने डाली थी। किसकी हत्या करके? देवभूति की, जो कि किसका शासक था? शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सातवाहन शासकों ने सातवाहन सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की? तो सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान कहां पर है? कहां पर है? गोदावरी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है, कभी पूछते तो? गोदावरी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर। कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। राइट, चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। भूमिदान का सर्वप्रथम भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है, बताइए? नानाघाट अभिलेख से। कहां से मिलता है? नानाघाट अभिलेख से मिलता है। नानाघाट अभिलेख से मिलता है। और इसमें क्या कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने की भी बात का उल्लेख इस नानाघाट में है। अश्वमेध यज्ञ में एक गांव को दान देने की बात भी इस नानाघाट अभिलेख में की गई है। नेक्स्ट, सातवाहनों की राजकीय भाषा एवं लिपि। राजकीय भाषा एवं लिपि। अच्छा, भाषा और लिपि में क्या अंतर है, ये आप लोग को पता है ना? भाषा और लिपि में कमेंट करके बताइए आप लोग, भाषा और लिपि में क्या अंतर है? सातवाहनों की राजकीय भाषा और लिपि क्या थी?
तो भाषा उनकी जो थी वो प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। ब्राह्मी भाषा नहीं होती, लिपि होती है। और जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। आगे प्रश्न में होगा, भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के आने का क्रम, विदेशी आक्रमणकारियों के आने का क्रम क्या था? हिंद यूनानी, तब शक आए थे, तब पल्लव, तब कुषाण। यहां से 2023 में प्रश्न था, 2023 में यहां से प्रश्न था, 2023 की परीक्षा में पीसीएस में यहाँ पे प्रश्न था, भारत में विदेशियों के विदेशी आक्रमणकारियों के आने का क्रम हिंद यूनानी, तब शक, तब पल्लव, फिर सबसे अंत में कुषाण। कौन आए? कुषाण आए थे। नेक्स्ट, पुस्तक मिलिंद पन्हों में किसका उल्लेख है? पुस्तक मिलिंद पन्हों में किसका उल्लेख है? यहां से भी प्रश्न था एक 2023 के पीसीएस में, मिलिंद पन्हों में किसका उल्लेख है? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन, यह है नागसेन, नगरसेन नहीं है, ये है क्या? नागसेन, नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? हिंद यूनानियों को जाता है। किसको जाता है? हिंद यूनानियों को जाता है। किसको जाता है? हिंद यूनानियों को। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। सर्वाधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन था? सर्वाधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन था? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो सर्वाधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बताइए। तो शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। राइट। नेक्स्ट, सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस अभिलेख में जारी किया गया था? सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा, सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस अभिलेख में जारी किया गया था? किस अभिलेख में जारी किया गया था? गिरनार अभिलेख में। किस अभिलेख में जारी किया गया था? गिरनार अभिलेख। ये गिरनार अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। राइट। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ है? पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान। कहाँ था? ईरान। राइट। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? शक संवत जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क द्वारा। यह कुषाण शासक था। कुषाण राजवंश का शासक था कनिष्क, इसके द्वारा चलाया गया था। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क जो है वो किस धर्म का अनुयायी था? बताइए आप लोग। क्या इसका उत्तर आप लोग को पता है? कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था ये। नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी करवाए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी करवाए थे? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। तो एक मैप कुषाणों के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा, तो एक मैप में देख लेते हैं कुषाण कहाँ पर थे। ये रहे कुषाण, ये रहे कुषाण, कुषाण शासक। इसी का था कनिष्क, ये रहा पांड्य, ये रहे चोल, ये रहे सातवाहन, सातवाहन साम्राज्य। राइट। ये रहा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। राइट। नेक्स्ट, चरक जो कि आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। चरक जो कि आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, यह किसका राजवैद्य था? यह किसका राजवैद्य था? चरक कनिष्क का।
किसका राजवैद्य था? किसका राजवैद्य था? जो चरक जो है वो किसका राजवैद्य था? किसका राजवैद्य था? कनिष्क का, ठीक ना? किसका राजवैद्य था? कनिष्क का राजवैद्य था। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है क्या? चरक संहिता। अच्छा, चरक संहिता में कितने भाग थे? कितने भाग थे अगर पूछा जाए तो 8 भाग थे। कितने भाग थे? 8 भाग और 120 अध्याय। 8 भाग थे और 120 अध्याय थे। किसमें? चरक संहिता में। किसमें? चरक संहिता में। तो आइए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार देखता हूं मैं, शायद हम्म, हम्म, ये देखिए, ये मैंने अब कहा था, आपसे कहा था अभी पिछले कुछ प्रश्नों में था, चोर चेल पांड्य, उनका कुछ था वर्णन था। तो ये देखिए, ये रहे चोला, ये साउथ की डायनेस्टी है, ये साउथ का जो है ये मैप है इंडिया के, साउदर्न इंडिया का। ये रहा चोला, ये रहा पांड्य, ये रहे चेर, ये रहे चेर। और ये कौन सी जगह है यहाँ पे? सॉरी, एक मिनट, ये देखिए, पांड्यों की राजधानी कहाँ पे? मदुरई। मदुरई कहाँ पे थी? मदुरई पे थी। और ये कट्टानाड है, केरल में है। ये कहाँ पे है? कट्टानाड है, ये कहाँ पे है? केरल में है। तो ये रहे चेर, फिर पांड्य, चोल, चेर चोल पांड्य, चेर चोल और ये पांड्य, ये इनका था क्षेत्र। राइट, ये समझ में आ गया आपको? तो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता। चरक की जो आयुर्वेद का विख्यात, जो कि आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, किसका राजवैद्य था? कनिष्क का। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी करवाए? कुषाणों ने। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का। किसका? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क द्वारा चलाया गया। पार्थियाई लोग का मूल स्थान क्या था? ईरान। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान क्या था? ईरान। सबसे लंबा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस अभिलेख में जारी किया गया? गिरनार अभिलेख में। किस अभिलेख में जारी किया गया? गिरनार अभिलेख। शकों का प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। सर्वाधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन था? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के मूल निवासी थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? हिंद यूनानियों को जाता है। पुस्तक मिलिंदपनों में किसका उल्लेख है? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर। ये नागसेन, ये नागसेन। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के आने का क्रम क्या है? भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के आने का क्रम क्या है? आने का क्रम क्या है? हिंद यूनानी, शक, तब पल्लव, फिर तब कुषाण। चोल राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? खारवेल। कौन था? खारवेल। चोल राजवंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल। सातवाहनों की राजकीय भाषा और लिपि क्या थी? राजकीय भाषा और लिपि क्या थी? प्राकृत और ब्राह्मी। प्राकृत और ब्राह्मी। भूमिदान का सर्वप्रथम पुरालेखीय प्रमाण का अभिलेख कहाँ से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है? नानाघाट अभिलेख से। सातवाहन शासकों की अपनी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान कहाँ था? महाराष्ट्र में था, गोदावरी नदी के तट पर। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया? 2 बार किया। कितनी बार किया? 2 बार। मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये थे आपके आज के हिस्ट्री के 15वें दिन के 20 प्रश्न। नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।